हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में हम बात करेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पर इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करनी थी, मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जिनको पता है, ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ, तो बिल्कुल भी वॉच ना करें वीडियो को, और क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इससे। और जिनको यहाँ पर जानना है कि एलटी की स्थिति में कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब तक यहाँ पर आ सकता है, या एग्ज़ाम के संबंधित जो ऑफिशियल डेट है वो कब तक यहाँ पर घोषित कर सकते हैं, तो इसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी समझेंगे इस वीडियो में। और आयोग ने जो है क्या रिप्लाई किए हैं मेलों के, उसके संबंध में हम जानेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, तभी जाकर आप अपना कमेंट करें, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी वीडियो देखो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो को देखते नहीं हैं, उससे पहले जो है कमेंट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बार बार कई लोग ऐसे करते हैं, कुछ वीडियो के अंदर सब कुछ बताया होगा, लास्ट में जो है वही कमेंट करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है वो क्या है। तो उनका रिप्लाई मैं कर नहीं पाता हूँ, और मोस्टली जो है मैंने रिप्लाई किए हुए थे सभी के जिनके यहाँ पर क्वेश्चन थे। तो जिन सभी के रिप्लाई नहीं कर पाया था, उन सभी के लिए सॉरी कह सकता हूँ मैं। और बाकी जो है इसमें सब आपके जो क्वेश्चन थे उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, कुछ मेल्स पड़े हैं मेरे पास यूपी उत्तर प्रदेश की ओर से। और ये जो मेल हैं ये मैंने नहीं किए हैं यूपी उत्तर प्रदेश को, बल्कि कई अभ्यर्थियों ने जो है मेल किए हैं। और ये जो मेल के पेज देख रहे हो आप लोग, इसका जो फ़ोटो देख रहे हो, वो जो है कई अभ्यर्थियों ने जो है मुझे ग्रुप में सेंड किया था, ठीक है। तो अभ्यर्थियों के ये मेरे पर्सनली नहीं है ये। और कई लोग चाहते हैं कि 8 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो जाए, और ठीक है ना, कई लोग चाहते हैं कि पीछे हो जाए, कई लोग चाहते हैं कि आगे हो जाए। तो इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ कि पेपर कब हो, क्या हो, या कब वो रखा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में कि आपका जो एक्चुअल पेपर है वो कब होगा, चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कई लोग जो है पेपर चेंज कराना या कैंसिल जो भी कह सकते हो, उसको चेंज करवाने के लिए कई लोग जो है आयोग को एक अपना जो है अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। इसके संबंध में एक 4-5 महीने की पहले घटना घटी थी, उसमें जो है आयोग से कुछ कहा था ऐसे ही। तो उसमें जो है रोल नंबर, उसका पूरा डिटेल, उसका फॉर्म सब कुछ मिल गया था, बल्कि उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की बात भी कही थी। उसको ऑफिस में आके जो है माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप लोग जो है जितने भी हैं अभ्यर्थी शिष्ट हैं और सभ्य होने हैं, मेरे ख्याल से होंगे, क्योंकि आप सभी ने जो है बीएड टीटी काफ़ी है, क्वालिफाई है आपके पास। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप जो है अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में जब भी कमेंट करें या मेल करें किसी को भी, तो सभ्य भाषा में ही उसका जो है प्रश्न करें या उत्तर दें उसके संबंध में। तो वो तो मेरे ख्याल से 12th या 10th स्टैंडर्ड का था, तो उसने जो है कर दिया होगा ये। लेकिन ये देखिए किसी का मेल है, स्टार्टिंग में तो महोदय ऐसे करके सर यार कुछ लिख के है, बीच में पता नहीं क्या कहा होगा, इसका मेल तो पूरा दिख नहीं रहा मुझे। लेकिन आयोग ने यहाँ पर कहा गया कि आप एक आयोग से बात कर रहे हैं, कृपया उचित और यहाँ पर औपचारिक भाषा का जो है प्रयोग करें। तो सही भाषा का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। यदि आप निश्चित सीमा से अधिक हो जाते हैं तो हम जो है कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। तो साफ साफ यहाँ पर आयोग की द्वारा वार्निंग है। तो कृपया जो भी यहाँ पर कमेंट करते हैं आयोग के संबंध में, क्योंकि 8 को चेंज कराने के लिए कहा गया था, कई लोगों को है अलग अलग मेल आया, कुछ आयोग कर सकते कि हम नहीं करेंगे। तो इस संबंध में हो सकता है कि कई लोगों ने जो गाली वाली कुछ दे दिया होगा, ऐसे कई लोग होते हैं अपवाद टाइप के, ठीक है। तो किया होगा उन्होंने। तो इसके संबंध में जो है आयोग ने उनको रिप्लाई किया है कि हम जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो कदापि ऐसा काम ना करें जिससे ऐसे कदम आयोग को उठाना पड़े, और कमेंट का सही सदुपयोग करें। और बात रही कि आपकी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम, उसके संबंध में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि 8 को जो है यूपी का टीजीटी का पेपर है और एलटी का पेपर है प्रस्तावित, आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा। और 29 तारीख को जो है मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे साथ साथ जो है कई और यूट्यूबर वाले होंगे, उन सभी ने वीडियो बना रखी थी। आप लोगों ने 29 तारीख का जो है 29 जून का जो है वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने खुद कहा है कि आपका जो है यहाँ पर प्रस्तावित 8 तारीख को ऑफिशियली जो है। और वो ऑफिशियली कहाँ से था, एक तो उत्तरकाशी से मिला था हमें, और एक देहरादून से मिला था, जो कि सेंटर के संबंध में पूछा गया था आयोग के द्वारा कि आपका जो है सेंटर हमें मिल सकता है इस डिस्ट्रिक्ट में करके, खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था। और आपको ये बता दूँ कि प्रस्तावित डेट 8 को रखी गई है,
और इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में बात करेंगे हम। क्योंकि मैं इसके संबंध में बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कैंसिल होगा या नहीं होगा या आगे पीछे करो, ऐसा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखिए आयोग क्या कहता है। आयोग ने प्रस्ताव रखी है डेट, और कई लोगों ने मेल कर दिया उसको और कहा कि चेंज करो क्योंकि हमारा पेपर सेम दिन है। तो इसके संबंध में आयोग ने मना कर दिया कई लोगों को, नहीं हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रेशराइज कर रहे हैं कई लोग, जो मेल कर रहे हैं, तो उसके संबंध में, ठीक है ना। तो एक तो बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 22 तारीख को 22 जून को जो है आयोग ने खुद सेंटर जो है एग्ज़ाम सेंटर बनवाने के लिए उत्तरकाशी को यहाँ पर एक पत्र भेजा गया था, ठीक है। और जबकि यूपी का जो डेट घोषित हुई थी टीजीटी पीजीटी की, वो 24 जून को हुआ था। यानी कि आयोग ने पहले नहीं सोचा था कि एक्चुअल में ये आपका होगा। लेकिन मैंने जिस दिन आपको मैंने वीडियो दिखाया होगा 24 तारीख को ही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 8 तारीख को पेपर होता है तो इस पर जो है कई विवाद हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को मैंने बताया था कि 8 तारीख का पेपर हो सकता है, क्योंकि ठीक 24 को जो है 8 तारीख का पेपर निकाल दिया उन्होंने। तो इसको विवाद होगा करके मैंने आयोग को कई मेल भेजे, उसका रिप्लाई आया भी, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑलरेडी आयोग ने जो है पेपर सेंटर बनाने के लिए जो लेटर भेज दिए गए थे। जब एक बार ये चीज़ें हो जाती, सेंटर बन जाते हैं, उसको चेंज करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो सेंटर बनाने में ही बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, इस चीज़ को आप लोग कभी नहीं समझोगे, ठीक है। और वहीं कैंसिल अगर करवाते हो पेपर तो सेंटर को फिर दोबारा से करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। और ओवरऑल जो है आपको, यानी कि पहले आयोग ने जो है सेंटर के लिए बनाया था, उसके बाद ही यहाँ यूपी टीजीटी का रिजल्ट के बारे में यहाँ जो आपका पेपर है वो बाद में घोषित किया गया था, ठीक है। तो उस संबंध में जो है ये चेंज करना आयोग के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये चेंज बहुत कम हो सकता है। तो जिनका पेपर 8 का है यूपी टीजीटी का, ठीक है, उनको पेपर एक चीज़ छोड़ना ही पड़ेगा, तो एलटी देना पड़ेगा या तो उनका टीजीटी पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि आयोग की तरफ से कई मेल आ रखे इस तरह के, देख सकते हैं कि कई सरकार के जो है संस्था जैसे नीट है, एसएससी आदि अगस्त में जो है परीक्षाएं आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के टकराव के बावजूद हम अगस्त के पहले दूसरे के दौरान परीक्षा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूपी टीजीटी के कारण परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं करेंगे, आयोग ने साफ साफ लिखा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो कई लोगों ने पूछा था, मेल तो कई लोगों ने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आयोग का ही मैं आपको रिप्लाई करवा के जो किया है बता रहा हूँ, सही है। कृपया जो है ऑनरेबल सीएम यूपी को भी पत्र लिखते हैं। तो जो लोग यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं या जो लोग सीएम को कह रहे हैं या जो लोग आयोग को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पीछे कराओ आगे कराओ, जो भी है पेपर 8 तारीख को मत कराओ, 2-2 पेपर हैं करके, देखिए एक्चुअल में होता क्या है उस चीज़ को आप समझिएगा अच्छे से। कोई भी पेपर होता है स्टेट लेवल का, तो स्टेट लेवल का पेपर जो है वो चाहे अदर स्टेट में एक दिन हो सकता है दोनों पेपर, उससे स्टेट में कोई भी आपत्ति नहीं होती है, ना ही इस पर सरकार, ना ही इसमें जो है आपका आयोग कुछ कर पाएगा। हाँ, अगर आपके जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं, मान लो नीट है, एसएससी है, ये सेंट्रल लेवल के होते हैं, और इनके पेपर और स्टेट के पेपर वो दोनों सेम दिन में पड़ गए, तो तब जो है स्टेट वाले को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ये होता है। तो इस वजह से आयोग ने क्या कहा कि नीट और जो है एसएससी के पेपर जो है हमें करवाने, ये करो। आयोग जो है इसमें जो है जो नीट का और यहाँ पर एसएससी का आयोग होगा सेंट्रल का, ठीक है ना, वो पेपर जो अगस्त में होने वाले हैं। तो इस वजह से आपके जो पेपर हैं वो पीछे नहीं हो सकते अगस्त में। इस वजह से आयोग को पहले फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में जो है एग्ज़ाम करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट वीक में भी कर सकता था, लेकिन फर्स्ट वीक में करने का रीज़न ये है कि पहले जो है यहाँ पर आयोग ने सेकेंड वीक में प्रस्ताव दे दिया है। तो इस वजह से आपका जो है सेकेंड वीक में ही होना है, यानी कि आपका 8 तारीख को ही पेपर निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं है इनमें करना, क्योंकि आयोग की तरह बार बार कहा जा रहा है कि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है आप लोग ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं आयोग को। तो आयोग भी जो है उल्टा आंसर यहाँ पर दे रहा है कि आप जो है खुद करो, आप जो है ये करो, ठीक है। यूपी परिषद जो है अन्य राज्यों के अनुसार जो है अपने कार्यक्रम को जो है समायोजन नहीं कर सकता, ये भी कहा है, ठीक है ना। तो कोई भी राज्य अपने जो दूसरे राज्य हैं उसके साथ परीक्षा को कैंसिल नहीं करवा सकता, ये जो है कोई भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसके संबंध में यहाँ पर कहा गया, यानी कि आपका जो पेपर की जो डेट की है वो 8 तारीख को फिक्स्ड है, वो चेंज होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। रही बात आपके यहाँ पर एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक, और रहा कि ऑफिशियल जो डेट है वो कब तक,
ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो है सिर्फ 1 हफ्ता पहले आएगा, 7 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। इनकी अगर 8 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, तो इनकी 2 तारीख को या 31/1/2 को कभी भी आपका निकल जाएगा। और वहीं बात करें कि इसका जो ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस है संवाद के द्वारा या कैलेंडर जो भी है आप कह सकते हो, कि एक्चुअल में इसका कब निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका, देखिए अगर यहाँ पर वन दरोगा के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका अगर विस्तृत नोटिफिकेशन निकालते हैं या एडमिट कार्ड के संबंध में कुछ इसके साथ निकालते हैं, तो हो सकता है कि आज या कल में जो है वन दरोगा का निकल जाए, उसके साथ साथ जो है लिंक करके दे दें। नहीं तो अगर यहाँ पर नहीं देंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद आपका समझ लीजिए कि 15 से लेकर 20 तारीख तक जो है आपका यहाँ पर एक नोटिस आएगा, जिसमें यहाँ पर कहा गया जाएगा कि आपका जो है एग्जामिनेशन प्रस्तावित रखा गया है 8 तारीख को, क्योंकि अभी तक जो है आयोग ने कुछ भी संवाद के दौरान नहीं बता रखा है कि आपका जो है 8 तारीख को प्रस्तावित यहाँ पर कर रखा है, ठीक है ना। हालांकि बीच में जो है आयोग यहाँ पर बार बार कह रहा था कि आपके जो एग्जामिनेशन है उस पर सोचेंगे करके, लेकिन अब जो है कंफर्म ही हो चुका है लगभग, जो है आपका चेंज नहीं हो सकता है इस पर। और इसमें क्योंकि पेपर कराने में बहुत यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है आयोग को इस टाइम पे, क्योंकि अदर एग्ज़ाम भी कराने हैं, प्रेशराइज है यूपी की तरफ से भी, क्योंकि आगामी पेपर भी बहुत सारे कराने हैं आयोग को। तो इस वजह से जल्द से जल्द जितना जल्द निपट जाए उतना बेटर है। पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है आयोग के इन परीक्षाओं को लेकर। जो लोग पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है आपका ये, ठीक है ना। क्योंकि आगामी जो है बीडीओ है, बीपीडीओ है और सहायक लेखाकार है, जो भी है आपका कनिष्ठ सहायक वाले हैं, अदर पोस्ट हैं, पटवारी है और बहुत सारे पोस्ट आ चुके हैं, उनकी पेपर भी करने हैं। और अगर यहाँ पर एलटी की डेट लेट करते हैं तो ऐसे में जो है सभी की जो है डेट जो है लेट होगी, तो इससे जो है आयोग को बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि आयोग को जो है इन दिसंबर से पहले जितनी भर्तियाँ हैं उन सबको कंप्लीट करना एक टास्क है आयोग के लिए। तो इस वजह से आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 8 को ही होना पॉसिबल है। इसमें जो है चेंजेस होना बहुत कम, रेयर केस होगा कि आपका चेंज हो, नहीं तो आपका जो है 98% जो है यहाँ पर फिक्स्ड है कि आपका एग्ज़ाम जो है 8 को ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें 8 तारीख के अनुसार, जो भी यहाँ पर एलटी की तैयारी कर रहे हैं। और संवाद जो है आपको कुछ दिन के बाद मिल सकता है आयोग के यहाँ पर जो मेल है उसने यहाँ पर कहा गया है कि संवाद कुछ दिन में आएगा, और कुछ दिन का मतलब ये है हो सकता है कि 5-6 दिन में और 10-12 दिन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है 15 तारीख तक जो है हो सकता है 15 तारीख के बाद आपका आ जाए। ये जो एक संभावित चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो अनुमानित चीज़ें रहती हैं और ये आगे पीछे रहती हैं, पीछे ज़्यादा चांसेस नहीं, उससे आगे हो सकता है ये, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रवक्ता के बारे में कि 10 तारीख तक जो है आपका यहाँ पर प्रवक्ता का आ सकता है 10 से 15 के बीच में, तो उससे पहले ही 7 तारीख को घोषित कर दिया गया था, ठीक है। कई लोग कह रहे थे ऐसे में तो तुम बोलते रहोगे कभी जून, कभी जुलाई, कभी अगस्त, तो मैंने सिर्फ जब प्रवक्ता का रिजल्ट के बारे में कहा था, मैंने कहा था जून लास्ट में, और उसके बाद जब जून ख़त्म होने वाला था तो मैंने आपको पहले बताया था कि जून में नहीं आ सकता लास्ट में, अगस्त फर्स्ट वीक मतलब 10 तारीख 15 तारीख के बीच में आपका आ जाएगा, जो कि सही हुआ वो, ठीक है ना। तो जो भी ट्राई कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यर्थ जाएगा आपका, इसलिए जो है आप तैयारी करें। और जिसकी तैयारी कम है, जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखा है, यूपी जो है टीजीटी का पेपर या टीजीटी का पेपर दे सकता है उसको, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो है माइनस मार्किंग नहीं है, और वहाँ पर जो है अगर आपके 60 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर वहाँ आ जाए। पिछला जो एनालिसिस किया मैंने वहाँ का, तो ऐसे में 60 नंबर तक गई थी, पिछली बार जो है इंटरव्यू था और इस बार जो है इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो ऐसे में जो है 60 नंबर, जो कि आपका 125 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर का एक होगा, यानी कि 60 नंबर में लगभग जो है 240 के समथिंग आपके नंबर आ सकते हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट हैं यूपी में। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है बिल्कुल भी, वो यूपी का देंगे दे सकते हैं 8 तारीख को। जिनकी अच्छी तैयारी है, जो सब कुछ अच्छा सही कुछ पढ़ रखा उन्हें, तो अपनी तैयारी के अनुसार जो है उत्तराखंड का एलटी का दें या यूपी का दें, आपकी मर्ज़ी है कैसा भी दें। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मैं प्रेफर करूँगा कि वो जो है यूपी का ही दें, क्योंकि कुछ पढ़ नहीं रखे फिर एलटी में होना है नहीं, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, माइनस मार्किंग है, तुक्का भी कितना लगा सकता है वो। जिसकी तैयारी है वो बिल्कुल एलटी दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या चॉइस करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड है। बाकी जो है आपका पेपर लगभग जो है 8 तारीख को ही है, ठीक है। अब बार बार जो है आप कमेंट करके ये ना पूछें कि एलटी की डेट कब है, ऑफिशियल डेट कब आएगा। ऑफिशियल डेट जो है कुछ दिन के बाद आपका आएगा, लगभग 15 तारीख तक जो है आपका ऑफिशियल डेट आ जाएगा, ठीक है ना, मैंने बता दिया। आई होप सारी जानकारी जो है आपको क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो में। और इसके अलावा जो वीडियो में नहीं बता रखा है, अगर कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी जो वीडियो में बता रखा है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊँगा।